किसान साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल जो भी हम उपजा रहे हैं उसमें कीड़े बीमारियों के प्रबंधन के लिए, चाहे उर्वरक के प्रबंधन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब बहुत से जहरीले रसायन का प्रयोग करना होता है। समय समय पे अंधाधुंध तरीके से, बिना सोचे विचारे, बिना कुछ समझे और बिना ही कीड़े बीमारियों को देखे ही किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से रसायनों का प्रयोग करते हैं। इसका दुष्परिणाम ये आ रहा है कि आने वाले जो आज का समय चल रहा है इसमें नित नई बीमारियां हमारे शरीर में आती जा रही हैं, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो प्रदूषण युक्त खाना है, दूषित खाना है, जहर युक्त खाना है। जो सांस ले रहे हैं उसमें भी रसायन है, जो पानी पी रहे हैं उसमें भी रसायन है। तो हमारा पूरा वातावरण ही रसायन युक्त हो गया है। तो ऐसे में आवश्यकता बनती है कि हमारी फसल भी अच्छी चलती रहे, हमारे खाद्य पदार्थों में रसायनों का समावेश कम से कम हो और हमारा खाना भी दूषित होने से बच जाए, हमारी लागत भी कम आए और उत्पादन अच्छा हो, जिससे गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो, जिससे हम अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि कीटनाशीजीव तकनीक को अगर आप अपनाएं, ईमानदारी से अगर आप अपनाएं, उनकी सारे पहलुओं को ध्यान में रखें, तो अवश्य ही आपकी खेती की लागत कम होगी, आपका गुणवत्ता युक्त उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि आपके फसल में जो कीड़े बीमारियां हैं उनका प्रबंधन अच्छे से होगा और आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए शुरू से ही हमारे पूर्वज भी काफ़ी कुछ करते आए थे, लेकिन आज जैसे जैसे आधुनिकता में हम लोग जा रहे हैं तो धीरे धीरे उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में शुरू से अगर बात करें बहुत शॉर्टकट में पॉइंट वाइज, तो हम जब जैसे आज का समय है, मई में हम लोग चल रहे हैं, फसल की कटाई हो गई है रबी की, तो इसमें एक जो 1 से 2 ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का प्रावधान था वो अवश्य करें। अगर इसको करते हैं तो जो भी चाहे खरपतवार हैं, दूब है, मोथा है, अन्य घासें हैं, सत्यानाशी है, ये सब दिख रहे हैं, तो ये जुत करके मिट्टी में पलट जाएंगे, फसलों का अवशेष मिट्टी में पलट जाएगा, तो इससे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी में सड़ के उससे कार्बनिक पदार्थ मिलेगा। साथ ही साथ कीड़े बीमारियां जो छुपी हुई हैं वो भी नष्ट हो जाएगी, हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति भी मृदा में होगी, तो इसका सुधार होगा, पानी का संरक्षण भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अब इसके बाद अगर जब हम फसल का चयन करते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार, कैसी हमारी मिट्टी है, कैसा हमारा सिंचाई का साधन है, क्या बाजार में बेच सकते हैं, इन सबको आधार में रखते हुए कीड़े बीमारियों का क्या प्रकोप है उनको ध्यान में रख करके हम चयन करेंगे कि प्रयास हो कि हमें जो प्रतिरोधी प्रजातियां हैं जिसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम हो उनका चयन करें। बीज अगर हम लेते हैं तो उसका बीज का शोधन अवश्य करें। बीज में आप रोग के लिए, कीड़े के लिए और उर्वरक के लिए जैव उर्वरक से शोधित करें, अवश्य ही करें, तीनों से शोधित करें, ये हमारा ध्यान रहे। बीज उचित मात्रा में लें, अधिकतर बीज हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जिससे जब पौधे घने होते हैं तो कीड़े बीमारियों का भी प्रकोप पड़ता है, उससे हमारे फसल उत्पादन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ कीड़े बीमारियों पर भी उनको बढ़ने में साथ मिलता है। खरपतवार बुआई का समय का ध्यान रखें। बुआई अगर हम लोग देर से करते हैं तो कोई बीमारियां हैं, कीड़े हैं, उनका अटैक होता है, अगर समय से कर देते नहीं होता, इसलिए समय से बुआई करें। कतार में बुआई करें, जिससे हमारी शस्य क्रियाओं में या कीटों को प्रबंधन में भी अच्छा रहता है, कीड़े बीमारियां ज़्यादा उससे पड़ते भी नहीं हैं। जो पास फसल होती है, ट्रैप क्रॉप, उनको भी बीच बीच में किनारे पे आप लगाएं, जैसे गेंदे की फसल लगा देते हैं, कतार लगा देते हैं, या गोभी आप करने जा रहे हैं, सरसों के बीच बीच में कतार डाल देते हैं, या किनारे किनारे ज्वार की फसल लगा देते हैं। तो इस तरह से जो भी पास फसलें हैं, ट्रैप फसल हैं, उनका भी समावेश करें। और जब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम फसल की बुआई करेंगे, बीज शोधन करेंगे, सही मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। जब ज़्यादा हम उर्वरक देते हैं, अधिकतर जो नाइट्रोजन वाली उर्वरक को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादा से रोग आते हैं, ज़्यादा कीड़े बीमारी आती हैं, लाजिंग की भी प्रॉब्लम आती है, इनका भी ध्यान रखें। समय पे आप सिंचाई दें, सही तरीके से सिंचाई दें, कम से कम सिंचाई में काम हो जाए, ऐसी तकनीक को अपनाएं, चाहे सूक्ष्म पद्धति है या वैसे भी जो देसी तौर तरीके हैं, नाली में आप सिंचाई करें, तो इससे भी काफ़ी हद तक कीड़े बीमारियों के भी प्रबंधन में
फायदा मिलता है। अब बात आती है कि हमारी फसल बढ़ गई है तो उसमें हम निगरानी करें, सख्त क्रियाओं पर विशेष ध्यान दें। कौन से? एक तो खरपतवार प्रबंधन का करें, जैसे ही खरपतवार आते हैं उनका नियंत्रण अवश्य करें, अन्यथा उन पे अभी रोग बीमारियां कीड़े जो आए पनपते रहे हैं, आगे चल के जो हमारे फसल की अवस्था है उसमें नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम अपने फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करें, चाहे लाइव मल्चिंग कर दें, फसल से मल्चिंग कर दें या पत्तों से मल्चिंग कर दें, फसलों के अवशेष से। प्लास्टिक मल्चिंग को तो ज़्यादा बढ़ावा न दें। ये सब अगर हम लोग मल्चिंग करते हैं तो खरपतवार का भी प्रबंधन ऑलरेडी हो जाएगा। समय पे पानी, समय पे उर्वरक, सही मात्रा में उर्वरक, सही तरीके से उर्वरक, इसका प्रयोग करें। साथ ही साथ खेत की निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको कुछ फसलों में रोग, कीड़े, अंडे, बच्चे या प्रकोपित बीमारियों से पौधे, उनके फल हैं, अंश दिखते हैं तो उनको इकट्ठा करके समय समय पर पे आप एक गड्ढा बना करके खोद के डालते जाएं, जिससे उनकी संख्या न बढ़ने पाए, वो फैलने न पाए। नहीं तो विषाणु से होने वाली जो भी बीमारियां हैं, पड़कुंचन है या फिर पीत या मोजाइक रोग है, ये सब चीज़ें आती हैं तो वो बहुत तेज़ी से फैलेंगी। उनको शुरुआती दौर में ही इकट्ठा करके नष्ट कर दें, जिससे वो चाहे अंडे हों, बच्चे हों, ये सब कोई पनपने न पाए। या सड़े हुए फल हैं उनको इकट्ठा करके, फल मक्खी के प्रकोपित फल हैं उनको इकट्ठा करके समय समय पे गड्ढे में दबाते रहें तो वो अच्छा हो। इसके अलावा जो कीड़े हैं इनको आकर्षित करने के लिए बाजार में आज विभिन्न प्रकार के, चाहे वो गंधपास है, फेरोमोन ट्रैप नाम से जिसको जानते हैं, उनको लेकर के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि एक ये फनेल टाइप का ट्रैप आता है, इसको अगर हम किसी फसल में लगाते हैं, फसल का जो भी हमारी हाइट है उसी से थोड़ा सा ऊपर उठ करके, जिससे हवा में रहे, जिससे महक जाए, तो इसको अगर जगह जगह पे गाड़ देते हैं आप, फसल वाइज और कीड़े वाइज अलग अलग होगा। किसी में एक आपका एकड़ में 10 ट्रैप लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं, किसी में 12, 15, 20, 16, 20 लग जाते हैं। तो ऐसे अगर खेत में जगह जगह बराबर दूरी पे हम लोग गाड़ दें, और इसमें जो लेवर लगता है, इस लेवर को, जिसमें महक आती है, जिसमें नर कीड़े आएंगे, आकर्षित होंगे, उनको 20-21 दिन पे आप दूसरा बदलते रहें। इससे प्रबंधन ये होगा कि जो कीड़े आप मैनेज करना चाह रहे हैं उन्हीं का लेवर लगाना होगा। अगर फली छेदक कीट का आप नियंत्रण करने जा रहे हैं तो वही वाला लेवर लगाएं, केवल वही एक कीड़ा इसमें फंसेगा। तो अलग अलग कीड़ों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके खेत में चाहे वो कद्दू बरगी सब्जियां हैं, चाहे आपकी फलदार वृक्ष है, उनमें भी अगर प्रबंधन करना है तो आप देख रहे हैं कि ये फल मक्खी का ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, फल मक्खी का गंधपास यूज कर सकते हैं। ये अगर हमें कद्दू बरगी सब्जियों में लगाना है तो ये क्यूलेवर बेस्ड ट्रैप होता है। क्यूलेवर उसमें अट्रैक्टेंट का काम करता है और नर मक्खियाँ इसमें आकर्षित होकर के ख़त्म हो जाती है। ये जगह जगह पे हम लोग खेत में गाड़ देते हैं। अगर आपको बाग में लगाना, आम अमरूद में प्रयोग करना है तो ये प्रति हेक्टेयर 12 से 15 अगर ट्रैप लगा दें, जगह जगह गाड़ दें। वो भी जो हमारी डाल है, डाल में ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पत्तों के बीच में न चली जाए और ना ही बहुत नीचे रहे कि कोई बच्चा इसको वो कर सकता है। ये दोनों अलग अलग ट्रैप हैं जो आप देख रहे हैं। इसको यही करेंगे कि एक कोई भी ट्रैप को ऐसे बीचों बीच में यहाँ पे कहीं पे गाड़ देंगे, इससे हवा का जहाँ जहाँ तक संचार होगा इसकी महक जाएगी और इस महक से जहाँ भी मेल मक्खियाँ होंगी वो आकर के इसमें पूरा भर जाएंगी। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, ये ट्रैप अभी लगा हुआ था कहीं पे, हमने वहाँ से निकाला है तो कितने इसमें नर मक्खियाँ मरी हुई हैं। इसी तरह से ये दो अलग अलग कंपनियों के वो हैं। ऐसे अगर आप चाहें तो हम लोग कम लागत में अपने घर पर भी ये ट्रैप बना सकते हैं। पानी का बोतल है, कोल्ड ड्रिंक है, इसको आप ले लें तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपल सा ये छेद बना दिया गया है। आप एक छेद इधर बना है, एक छेद दूसरी तरफ बना है। इसमें प्लाईवुड का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये प्लाईवुड का टुकड़ा काट लेते हैं। प्लाईवुड के टुकड़े को ले करके इसी में हम लोग ये नीचे से काट करके ऐसा बना लेते हैं कि इसको आप जब जब चाहे मक्खियाँ आदि को गिराना हो तो गिरा सकते हैं।
और इस प्लाईवुड का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, इस प्लाईवुड के टुकड़े को आप रात भर के लिए ल्योर में डुबा देते हैं, जिसमें अगर हमने बताया कि अगर आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों में करना है तो ट्यूब्यूलर अट्रैक्टेंट का काम करेगा, और अगर फलदार वृक्षों में करना है, आम अमरूद आदि में करना है, तो इसमें आपको मिथाइल यूजनाल अट्रैक्टेंट का प्रयोग करना होगा। तो अगर ले रहे हैं हम लोग तो क्या इसका रेशियो होगा, नोट कर लें कि इथाइल एल्कोहल का प्रयोग हमको करना होगा जो 6 भाग होगा, और अगर मिथाइल यूजनाल ट्रैप बना रहे हैं तो मिथाइल यूजनाल 4 भाग होगा, या यदि आप क्यूलियोर वाला बना रहे हैं तो 4 भाग क्यूलियोर होगा, और 1 भाग आप चाहे मलाथियान घोल वाला 50C आता है वो ले लें। तीनों को मिला करके किसी कांच के डिब्बे में घोल करके 48 घंटे के लिए इन लकड़ी के टुकड़ों को, जो प्लाईवुड के टुकड़े हैं, इनको उसमें डुबा देंगे। डुबाने के बाद आप देख रहे हैं धागे में, तार में, जैसे भी जो भी आपकी जुगत से लगे, इसको अगर हम इस बोतल में लटका देते हैं तो इससे लगातार मक्खियाँ इसमें आती रहेंगी, और ये कम से कम आपका 2 महीने 3 महीने अट्रैक्टिव रहेगा। और जैसे ही थोड़ा सा अट्रैक्शन इसमें कम होने लगे, इसी तरीके से आप लटका देंगे कि हवा के जहाँ का छेद है वो इसी के आसपास लटकता रहेगा। इसमें बराबर नर मक्खियाँ, आम में अगर आपको लगाना है तो जैसे ही आपका आम में फल बनना शुरू हो जाता, अप्रैल के माह से ही अगर लगा दें, तभी से इनका जो मिट्टी से निकलेंगे इनके नर आकर के इसमें आकर्षित होते रहेंगे, मरते रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पे 2-2 महीने पे इसका रिचार्ज फिर से करते रहें। ऐसे अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, करेला, तुरई आदि में लगाना है तो उसमें जब आप में फूल आने लगता है उसी समय से इसको लेकर करने लगे। साथ ही साथ इनके जो फल प्रकोपित निकलते हैं उनको इकट्ठा करके मारते रहें। बाग में है तो बाग में जुताई कर दें तो इनके प्यूपाद नष्ट हो जाएंगे। ये रही। इसी तरह से, इसी प्रकार से प्रकाश प्रपंच भी आता है। सोलर ट्रैप बाजार में बहुत उपलब्ध है। अगर उसको हम लोग खेत में जगह जगह लगा देते हैं, और अनुरोध है गांव वाले, पूरे गांव वाले ही सारे खेत के इलाकों में अगर लगा लें तो शाम जैसे होगी उसमें सारे कीड़े जो हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, जो प्रकाश में आकर्षित होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होकर नष्ट हो जाएंगे, तो खेतों में नहीं फैलने पाएंगे। अब बात आती है कि हमें अगर जैविक नियंत्रण की बात आए, जैविक नियंत्रण में हम लोगों को क्या करना है? जीव को जीव से मार देना है, इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। तो इसी तरह से बाजार में बहुत से बायोजेंट पाए जाते हैं, जैसे अगर हैं आपका ब्यूवेरिया बैसियाना है, ट्राइकोडर्मा पाउडर है, आपका ये एनपीवी है, नीम आधारित कोई भी कीटनाशक हैं, या आपका बीटी फार्मुलेशन है। ऐसे बहुतेरे जो बायोपेस्टिसाइड्स बाजार में उपलब्ध हैं उनको आप ले लें, समय समय पे उनका प्रयोग करते रहें, तो जीव को जीव से मार करके जैविक नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। इसी का दूसरा तरीका, ये तो बायोपेस्टिसाइड हो गए, ये बायो एजेंट भी हैं, जैसे मैंने बताया था एनपीवी बायो एजेंट में ही आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ट्राइकोकार्ड है। ट्राइकोकार्ड ये प्रयोगशालाओं में मिलते हैं आपके आसपास में, चाहे गन्ना के अनुसंधान केंद्र होंगे या उनका शोध परिषद है या कोई आसपास में लैब हैं, वहाँ आप पता करेंगे तो ये ट्राइकोकार्ड मिल जाएंगे। इसमें ट्राइकोग्रामा की डिफरेंट प्रजाति, चाहे किलोनिस है, ब्रेसलेंसिस है, या और अन्य प्रजातियाँ बाजार में उपलब्ध होंगी। इनको लेकर के अगर समय समय पर जब हमारे फसल में कीड़ों के अंडे आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी पतंगा कुल का किसी भी कीट का अंडा है, उनको खोज करके ये ततैया इसमें कार्ड से निकलेगी और ये ततैया जाके उनके अंडों में अंडा दे देगी, जिससे जो कीट का अंडा है नुकसान पहुंचाने वाले वो खत्म हो जाएगा, वहीं पे नष्ट हो जाएगा और इसका वृद्धि चलेगी। ये जब हमें पता चले अब इनकी स्लॉट आ गई है, या फेरोमोन ट्रैप से भी पता कर सकते हैं आ गई है या देखने से हो सकता है, उसी समय से लगाना शुरू करें और कम से कम 6-7 बार इसको लगाएं, एक सप्ताह के अंतराल पे शाम के समय में। अगर हम इन कार्ड को टुकड़ों टुकड़ों में काट करके और ऐसे पलट करके पत्ते पे उल्टी साइड में लगा देंगे समय समय पे, तो इससे जब ततैया निकलेगी उन अंडों को खोज करके नष्ट कर देगी, तो उनका विकास नहीं होने पाएगा। इस तरह से बहुत से बायोजेंट आते हैं, उनसे हम लोग इसका प्रबंधन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत चीज़ों का प्रबंधन जो है
ताप से या ह्यूमिडिटी को बढ़ा घटा करके उससे भी कर लेते हैं, तो भौतिक नियंत्रण भी हो जाता है। जैसे आप आम का ही देख लीजिए, जो आज विदेशों में हमारा आम जाता है, कनाडा है, जापान है, न्यूजीलैंड है, तो जहाँ पे इनकी दूसरी प्रजातियां फलमक्खी की पाई जा रही हैं, तो वो उनके यहाँ ना पहुँच जाए, बैक्टीरिया कैरी है वो ना पहुँच जाए, इसके लिए वो हमारे आम को यहाँ से भाप से होकर के गुजारा जाता है, जिससे इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो भेजा जाता है। ऐसे गन्ने के बीज के शोधन में भी प्रयोग किया था। तो भौतिक नियंत्रण का भी प्रयोग करें। और ये जो हमारे हाथ में, लीगल कंट्रोल तो हमारे हाथ में नहीं है। हमको पता चल गया कि कोई प्रकोपित चीज है, उसको बाहर कहीं दूसरी जगह नहीं फैलाना चाहिए, ये भी हमारा ध्यान रहे। अब अगर इतना सब हम लोग करते हैं, इसके पश्चात भी हमारा फसल में, मेरा मानना है कि अगर शुरू से जितनी चीजें हम लोगों ने चर्चा करी, अगर इसका पालन करते हैं, शुरू से ही करते हैं, तो आपको रसायनों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर पड़ जाती है, तब लास्ट में हम जाते हैं आवश्यकता अनुसार रासायनिक नियंत्रण पे। रासायनिक नियंत्रण में भी ये हमेशा ध्यान रहे, जो हरे निशान वाले कीटनाशक हैं या फफूंदीनाशक, जो भी रसायन आप यूज करने जा रहे हैं, हरे निशान वाले हैं, उन्हीं का प्रयोग करें। उचित मात्रा में प्रयोग करें, जो संस्तुत मात्रा है उतने का ही प्रयोग करें, सही तरीके से करें, सही समय पे करें। और कभी भी कोई भी छिड़काव हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे आज का समय चल रहा है, तो शाम के समय जब मौसम ठंडा हो जाए तब करें, अन्यथा आपके पौधों पे दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, आपके शरीर पे भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो उस समय करें। अपने आप को सुरक्षित रखें, पूरा नाक, मुंह, हाथ, पैर सब ढक के, दस्ताना आदि पहन करके प्रयोग करें, जिससे किसी भी प्रकार से वो रसायन आपके संपर्क में ना आने पाए। और ना ही ऐसे समय पे करें, प्रातः न करें, दिन में न करें कि हमारी मधुमक्खियों पे भी दुष्प्रभाव डालने लाएं। तो ये मेरा मानना है, अगर समय समय पे सही तरीके से आप देख रेख करते रहेंगे, उसके अनुरूप आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो उससे आपकी लागत कम होगी, आपका उत्पादन अच्छा होगा, हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होगा, हमारा खाना दूषित नहीं होगा, और हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा और हम स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।